वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, आज एनसीईआरटी के मैथ के सीरीज में, क्लास 12 के सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से 7.1 का जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, बहुत सारे टैक्टिक्स बताए थे और बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज थे, बेसिक फॉर्मूले को मैंने बताया था। तो उसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग अब 7.1 के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे साथ, स्वागत है आपका 7.1 एक्सरसाइज में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम जो है, ये sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव निकालना है, और वो भी कौन से मेथड से बच्चों? वो इंस्पेक्शन मेथड से निकालना है। इंस्पेक्शन, ये क्या है सर? देखिए, इंस्पेक्शन में हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इसका किसका डिफरेंशिएशन sin 2x है, किसका डिफरेंशिएशन sin 2x है। जैसे देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि सपोज करो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। तो 2x का एंटी डेरिवेटिव होगा, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव होगा 2x का, एंटी डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर। उल्टा होता है एक दूसरे का, रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले सोचो जरा, sin 2x जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है? किसका डिफरेंशिएशन? तो आप जानोगे, देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है। तो साइन जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है? आपको उल्टा सोचना है, किसका डिफरेंशिएशन है? तो जरूर ये कॉस का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां साइन 2x है, तो यहां भी मैंने कॉस 2x लिख लिया। कॉस 2x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2x इंटू 2x का भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो, 2 को और माइनस को इधर ले आओ, तो यहां हो जाएगा -1/2 डी कॉस 2x बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 तो हट गया यहां से, तो यहां बचेगा बच्चों सिर्फ sin 2x। देखो यहां से सॉल्यूशन है। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड किसको बोलते हैं, ध्यान देना। अब सोचो जरा कि -½ को हम अगर अंदर कर दें, d -½ cos 2x ऐसा लिख दे, तो कोई दिक्कत? कांस्टेंट टर्म है, इसको अंदर भी लिखो या बाहर भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है? बराबर हो गया sin 2x के। ठीक है, आपको किसी भी तरह ये लाना है, किसी भी तरह ये लाना है इधर राइट साइड में। तो हम कैसे सोचे कि ये लिखना है मुझे? तो आपको सोचना है कि जिसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, जैसे sin 2x का निकालना था, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? किसका डिफरेंशिएशन है? तो पता चला कि एक साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो कॉस का होता है, लेकिन नेगेटिव में होता है। ठीक है, अब देखो, यदि -½ cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x है, क्या है ये डिफरेंशिएशन? तो sin 2x का इंटीग्रेशन कौन होगा? sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -½ cos 2x, -½ cos 2x। तो यहां लिखेंगे कि एंटी डेरिवेटिव जो हुआ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x कितना निकला बच्चों? sin 2x इज -½ cos 2x, या इसको -cos 2x बाय 2 भी लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? इसी को कहा जाता है इंस्पेक्शन मेथड या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हम लोग सिंपली सोचते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। जैसे सेकंड नंबर प्रॉब्लम देखो, सेकंड नंबर प्रॉब्लम है cos 3x, i इक्वल टू cos 3x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपली आप cos 3x लिखो। अब cos किसका डिफरेंशिएशन होता है? cos, तो cos बच्चों किसका डिफरेंशिएशन होता है? sin का। sin का डिफरेंशिएशन होता है cos। ऐसे पहले हम लोग लिख लेंगे h। sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये पूरा लिखो, sin 3x का, क्योंकि यहां cos के बाद 3x है। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos 3x इंटू 3, तो मैंने 3 को यहां लिख दिया। ठीक है, अब cos 3x बराबर मुझे निकालना है, तो 3 को इधर करना पड़ेगा, तो इधर क्या आ जाएगा? 1/3, तो 1/3 d sin 3x बाई dx इक्वल टू आया cos 3x। क्लियर है ये चीज? अब देखो, ये 1/3 को किधर कर देंगे बच्चों? इसके अंदर 1/3 sin 3x
बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, cos 3x। अब देखो ध्यान से देखो, 1/3 sin 3x का डिफरेंशिएशन है कौन, cos 3x। इसका डिफरेंशिएशन कौन है, डिफरेंशिएशन cos 3x। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/3 sin 3x। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर में हम लोग लिखेंगे 1/3 sin 3x, या आप इसे ऐसे लिखो sin 3x/3, sin 3x/3। ये हुआ cos 3x का इंटीग्रेशन। क्लियर है, क्लियर है। आई होप कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जानते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर प्रॉब्लम देख लो। थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है e का पावर 2x का, e का पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सोचो 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 सोचो, देखो आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आनी चाहिए, इसलिए डिफरेंशिएशन का सारा लेक्चर मैंने दिया है इससे पहले वाली वीडियो सब में, वो जाके आप लिंक पे क्लिक कर सके देख सकते हैं, ठीक है। साइंस पॉइंट के चैनल पे। अच्छा, e का डिफरेंशिएशन e होता है, पता है आप लोगों को। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहले सोचो e का पावर 2x किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये तो e का पावर 2x का ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e का पावर x ही होगा। तो चलो जानते हैं, e का पावर यहाँ x नहीं, यहाँ क्या है बच्चों 2x। e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पहले लिखो, तो लिखो जरा, e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर 2 ही होगा, फिर 2x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इस 2 को इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि मुझे e का पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो 1/2 को इधर कर लो, 1/2 को 2 को इधर लाओगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 को इसके अंदर ही लिख दो, e का पावर 2x/2 लिख दो, बाई dx बराबर 2 इधर आ गया तो बट्टा में आ गया e का पावर 2x। अब साफ साफ मुझे दिख रहा है कि e के पावर 2x/2 का डिफरेंशिएशन है कौन है डिफरेंशिएशन, e का पावर 2x। तो e का पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, e का पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर 2x/2। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो e का पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव आया, एंटी डेरिवेटिव आया e का पावर 2x/2। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब देखिए जरा नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों 4 नंबर। यहां से मुझे दिख रहा है कि 5 क्वेश्चन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बोल रहा है बनाने के लिए, ठीक है। 5 नंबर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, 4 नंबर सॉरी, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो जरूर पावर में 3 रहा होगा, तब डिफरेंशिएशन में 1 कम हो जाता है, जरूर पावर में 3 रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे कि ax प्लस बी का पावर अगर 3 रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। 3 रहेगा तो जानते ही हो क्या होता है, पावर में 3 रहेगा तो ये पावर पीछे आ जाता है, और ax प्लस बी का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू चेन रूल लगेगा यहाँ पे तो x के पावर n का फॉर्मूला लगा है, ये पीछे आ गया 3 और x के पावर में ax प्लस बी के पावर में 1 कम हो गया है, ठीक है। और उसके बाद ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, a हो जाएगा। दैट इज ये क्या आ रहा है, ये ओवरऑल क्या दे रहा है, देखिए जरा, d ax प्लस b का होल क्यूब बाई dx। इधर क्या आ रहा है बच्चों 3 इंटू ए, यहाँ पे इंटू में है, इंटू में है तो इसको इधर लिखेंगे तो बट्टा में लिख सकते हैं 1/3 है, ये 3 इंटू ए इसके इंटू में है तो 1/3 है, इधर लिखा जा सकता है। चलिए मैंने 1/3 लिख दिया। उसके बाद ये हो जाएगा सिर्फ ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो राइट साइड में मुझे वही चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट साइड में मुझे वही चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं d/dx, और 1/3 को इधर लिख दें तो ax प्लस बी का होल क्यूब और बाई 3a लिख सकते हैं, इसको नीचे में इसका 3a लिख दिया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन होगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये टर्म तो समझ में आ गया, इसका डिफरेंशिएशन है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव मुझे मिला ax प्लस बी का होल क्यूब बाय 3। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल सर पूरी तरह से क्लियर है।
चलो ये होता है इंस्पेक्शन मेथड, ये तो अनुमान लगाना कि किसका डिफरेंशिएशन ये हो सकता है। ठीक है, सारे को इंस्पेक्शन मेथड से नहीं बनाएंगे बच्चों, कुछ ही ऐसा क्वेश्चन है जिसको इंस्पेक्शन मेथड से बनाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंस्पेक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर बच्चों फ्लाइट मोड नहीं था, वो करना पड़ा मुझे, इसीलिए ठीक है। चलिए आइए प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 नंबर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, sin 2x माइनस 4e का पावर 3x है, माइनस 4e का पावर 3x है। तो आइए इसको करते हैं। चलिए पहले इसको देख लें फिर इसको देखें। ठीक है, पहले आइए sin 2x का देखिए। sin 2x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो h हम लोग क्या जानते हैं कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये cos 2x का हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, cos 2x का डिफरेंशिएशन निकाला। cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 2x, और 2x का फिर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू sin 2x आ गया। माइनस 2 को इधर ले आओ तो माइनस 1/2 आ जाएगा। ये बचेगा cos 2x बाई dx इज इक्वल टू इधर बचेगा sin 2x। तो माइनस आपको अंदर भेज सकते हो, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस cos 2x बाई 2 लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होगा sin 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन sin 2x है, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कौन हो गया बच्चों, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हो गया माइनस cos 2x बाई 2, क्लियर है। उसी तरह बच्चों 4e का पावर 3x है। अब e का पावर 3x का किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, उल्टा सोचना है। तो e का डिफरेंशिएशन जैसा कि हम लोग जानते हैं e होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4e का पावर 3x का ही डिफरेंशिएशन निकालना है। ये कितना आएगा, 4e का पावर 3x इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3x का भी डिफरेंशिएशन होगा 3। अब मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए 4e का पावर 3x का, तो 4e का पावर 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/3, या एक काम करो 3 को इस साइड ले आओ, 3 को इस साइड ले आओगे तो 1/3 हो जाएगा। d 4e का पावर 3x बाई dx इज इक्वल टू 4e का पावर 3x। अब 3 को इसके अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4/3 e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4e का पावर 3x। चलिए अब मुझे ये पता चल गया कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, यानी 4e का पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 4/3e का पावर 3x। चलो इसका भी एंटी डेरिवेटिव मिल गया ये, और इसका भी एंटी डेरिवेटिव मिल गया ये, तो फाइनल आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर में तो मुझे एंटी डेरिवेटिव किसका निकालना था बच्चों, sin 2x माइनस 4e का पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन निकालना था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कितना आंसर आया देखो जरा, sin 2x के बदले क्या लिखेंगे, माइनस cos 2x बाई 2, माइनस cos 2x बाई 2। उसके बाद 4e का पावर 3x के बदले क्या लिखेंगे, प्लस 4/3e का पावर 3x। ये निकला एंटी डेरिवेटिव। ये 5 क्वेश्चंस जो बच्चों था ये था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। चलिए आइए फिर देखते हैं आगे का प्रॉब्लम, इसी में निपटाना है मुझे। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना। अच्छा मुस्कुराओ खूब मुस्कुराओ। 6 नंबर प्रॉब्लम देखो। अब यहाँ पे मुझे एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल निकालना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का मेथड जितना भी बताया गया है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम, 6 नंबर प्रॉब्लम, i इक्वल टू 4e का पावर 3x प्लस 1 dx। चलो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो याद रखना बच्चों, यहाँ होता क्या है एक्चुअली में कि जैसे sin x का डिफरेंशिएशन जानते हो आप, sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस cos x, ये होता है माइनस cos x प्लस c। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस cos 2x ही होगा। sin का तो माइनस cos ही होगा इंटीग्रेशन,
लेकिन यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x जो है यानी कि 2, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है 2, इससे 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। अब मान लो जरा cos 4x का डिफरेंट इंटीग्रेशन पूछ रहा है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो cos का तो हम लोग जानते हैं साइन होता है, और साइन के बाद यहाँ पे 4x है तो यहाँ भी 4x डाल देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 4 है, गुणक x का गुणक 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं, इसको भूलना नहीं है। जैसे e का पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, e का पावर x ही होगा, लेकिन अगर e का पावर 3x दे दे, 4x दे दे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e का e होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन यहां भी कोफिशिएंट ऑफ x से आपको डिवाइड करना है, ये करना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। 4e का पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन कर लो x के रिस्पेक्ट में, प्लस 1dx, इसको भी इंटीग्रेट कर लो। 4 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, e का पावर 3x इंटीग्रेशन होगा, फिर 1 इंटू dx है, ठीक है। चलो अब 4 तो बाहर कांस्टेंट टर्म है, e का इंटीग्रेशन e ही होगा यानी e का पावर 3x होगा, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x ही होता है जानते ही हो, और प्लस c हो जाएगा। ये होगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज 4/3 e का पावर 3x प्लस c प्लस x प्लस x छोड़ दिए सर, हो आप ही तो बोलते थे x छोड़ दो। नहीं यहाँ x को पकड़े रखना जरूरी है। क्लियर है ये चीज? कितना छोटा सा क्वेश्चन था। 7 नंबर प्रॉब्लम देखो बच्चों, 7 नंबर प्रॉब्लम, i इक्वल टू इंटीग्रेशन को जब भी लिखेंगे i लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेशन है। तो आप क्या करो बच्चों, हमने क्या कहा था आपको, किसी भी तरह ये नीचे वाला टर्म को गाइड करना जरूरी है। तो क्यों ना हम एक्स स्क्वायर से दोनों को गुना कर दे। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर मारा जाएगा, शहीद हो जाएगा, -1 इंटू dx बचेगा। अब क्या करो बच्चों, इसको अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर dx और यहाँ पे 1 dx, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेट करती है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लगा दो फॉर्मूला एक्स के पावर n का, x का पावर n एक पावर बढ़ा दो, x का पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय उसी पावर से डिवाइड कर दो, -1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बच्चों, प्लस c हो जाएगा। ये हो गया फाइनल आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इसी पे। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, तू ही ने हमको सवारा। ओहो चलो 7 नंबर प्रॉब्लम हो गया। अब 8 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 8 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन करना है, लंबा सफर है। चलो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, ax स्क्वायर को अलग कर लो dx, bx को अलग कर लो dx, और c dx को अलग कर लो c dx। क्लियर है? c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है बच्चों, abc, x को छोड़ के आपको जो भी दिख रहा है, x को छोड़ के आपको जो भी दिख रहा है सब आपके लिए कांस्टेंट है। अच्छा a को बाहर निकाल लोगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो x के पावर में 1 बढ़ा दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो, प्लस b यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, तो x के पावर में 1 बढ़ा करके उसी से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर बाई 2, प्लस c dx के बदले क्या लिख देते हो बच्चों x, और प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म k डाल देना क्योंकि c यहाँ पे पहले से मौजूद है, ठीक है। और ये अपना आइडेंटिटी नहीं खोना चाहता है, ax क्यूब बाई 3 प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx प्लस k, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बच्चों आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तिलियल है, तिलियल पूरा तिलियल है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही साधारण सा, प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना मुन्ना मासूम, 2x स्क्वायर प्लस e का पावर x dx है। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना मैंने बताया था बच्चों आपको। अच्छा 2x स्क्वायर है प्लस e का पावर x dx है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2x स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करो और
e के पावर x को अलग इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब देखो बच्चों, i बराबर क्या मिलेगा? हे राम, ये क्या लिखा रहा है? हे राम, i बराबर 2 बाहर निकलेगा बच्चों, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होगा इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का पावर n+1 बाय n+1 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस e का पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है, और प्लस क्या जोड़ देंगे? एक c, दैट इज फाइनल आंसर इज 2x क्यूब बाई 3 प्लस e का पावर x प्लस c। ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों, 8 नंबर के बाद, अच्छा 9 नंबर सॉल्व कर दिया, ओके। 10 नंबर प्रॉब्लम देख लो, 10 नंबर प्रॉब्लम, 10 नंबर प्रॉब्लम। अच्छा i इक्वल टू दिया है बच्चों, ओहो ओहो, पहले आपने रूट लगा दिया सर, रूट अंडर x माइनस 1 बाय रूट एक्स, रूट अंडर x माइनस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दो, ये तो साधारण सा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए के बदले रूट एक्स और b के बदले 1/2 रूट एक्स, 1/रूट एक्स, और प्लस बी स्क्वायर 1/रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो 1/x आएगा, और ये इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दिया, रूट एक्स गया। क्या क्या बच रहा है बच्चों? देखो x का इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, माइनस इधर क्या बचा? 2 का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या बचा? 1/x का इंटीग्रेशन करना है, 1/x। सर नहीं लग रहा है ये, सर नहीं लग रहा है, इसको ठीक से लिखिए, 1/x, ओहो ये फिर से नहीं लग रहा है, समझ लो 1/x dx। चलो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? x का पावर यहाँ कितना है? 1 है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है जानते ही हो, x²/2 होता है, -2 बाहर निकल जाएगा, dx के बदले क्या लिखोगे? x लिखोगे। 1/x का इंटीग्रेशन याद करो, log mod ऑफ x, बेस में क्या रहता है? e प्लस c। सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल। किसी से तुम प्यार करो कि फिर इजहार करो, चलो मत करो अभी कहीं से किसी से इजहार। 11 नंबर प्रॉब्लम देखो बच्चों, i इक्वल टू दे रखा है x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, चलो इसमें समझ में नहीं आ रहा कुछ, आपको क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, याद कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कोई फैक्टर भी समझ में नहीं आए, तो सबका बट्टा अलग अलग कर दो। मैं x³ का भी बट्टा x² कर दूं, प्लस 5x² का भी बट्टा x² कर दूं, माइनस 4/x² कर दूं, और इसका इंटीग्रेशन कर दूं dx। यहाँ पे एक x बचेगा बच्चों, यहाँ तो x² गया, तो आपके पास क्या बचा? यहाँ x, इसका इंटीग्रेशन करना है, सबको अलग अलग कर रहा हूँ, 5 को भी अलग करिए, 5 dx माइनस 4/x²। ओहो ये क्या करूं? तो इसको लिख लो बच्चों, 4x का पावर क्या लिख दो? -2। ऊपर में लिखोगे तो क्या लिखोगे? x का स्क्वायर है, नीचे प्लस में है, तो ऊपर में जाओगे तो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलो x का पावर 1 है, पावर 1 बढ़ा दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो, x²/2, 5 dx के बदले x लिख दो, माइनस 4x का पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 प्लस c आ जाएगा। x के पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा x²/2 प्लस 5x माइनस 4x का पावर -1 हो जाएगा, और -2 + 1 -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखना जरा, यहाँ क्या होता है खेल, यहाँ मैं अल्टा पल्टी करने वाला हूँ, उल्टी पल्टी। ये क्या कर रहे हैं सर? माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? +4, और ये देखो x का पावर -1 है, इसको नीचे लिखेंगे तो x का पावर +1 लिखेंगे, x का पावर +1 नीचे लिख दिए, 4/x प्लस c। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, यानी 1/x² का इंटीग्रेशन आया 1/x के बराबर, -1/x आया बच्चों, यहाँ प्लस हो गया। क्लियर है? क्लियर है? 11 नंबर प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम है 12 नंबर प्रॉब्लम। आइए 12 नंबर प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखो कैसे स्क्रीन पर रहेगा। x³ + 3x + 4, x³ + 3x
प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है बच्चों, डिवाइडेड बाय रूट एक्स है, डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ये क्या बला है सर? कुछ बला नहीं है बच्चों, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। चलो अलग अलग सबको करते हैं, एक्स क्यूब का भी बट्टा करते हैं रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम लिखते हैं एक्स का पावर हाफ, एक्स का पावर हाफ। अच्छा 3x का भी बट्टा कर दो रूट एक्स, 3x का भी बट्टा रूट एक्स कर दो, इसको भी क्या कर दे एक्स का पावर हाफ, प्लस 4 का भी बट्टा क्या कर दे एक्स का पावर हाफ, ये हो जाएगा dx। चलो पहले वाले को सॉल्व करो जरा, पहले वाले को क्या करें सर, बेस सेम है तो पावर क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो x के पावर 3 में से हाफ घट जाएगा, 3 में से हाफ घटाओ, 3 में से हाफ घटाओ तो 5/2 बच रहा है, 3 में से हाफ घटाओगे तो 2.5 बचेगा, 2.5, x का पावर कितना बचेगा 5/2 बचेगा। क्लियर है? तो यहां पे बच्चों, यहां पे क्या बचेगा, x का पावर 1 है तो 3 है, x के पावर 1 में से हाफ घटा दो तो 1 में से हाफ घटेगा तो हाफ बचेगा, और यहां बच्चों क्या करो, x के पावर हाफ को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा x का पावर -हाफ dx। अरे ये क्या हुआ, ये अचानक कलर क्यों चेंज हुआ, ये क्या हुआ, ये गिरगिट है, रंग बदल रही है। चलो अब अलग अलग इंटीग्रेट करो, चलो मैं यहां से डायरेक्टली करूं, अलग अलग कर दो, देखो इसका इंटीग्रेशन करो, x का पावर 5/2, 5/2 में 1 जोड़ोगे ये 7/2 हो जाएगा, और नीचे में भी इसी पावर से आपको डिवाइड कर देना, 3 तो ऐसे ही रहेगा, x का पावर हाफ है, हाफ में +1 जोड़ो, +1 तो ये 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 4, x के पावर -हाफ में आप 1 जोड़िए तो ये हो जाएगा हाफ, और उसी पावर से क्या करो बच्चों, डिवाइड कर दो, प्लस c हो जाएगा। चलो अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, 7/2 है तो इसको पलट के लिख दो बच्चों, ये 2/7 हो जाएगा, 2/7 का पावर 7/2 प्लस 3 यहां से गया तो ऊपर चला जाएगा, 2x का पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 8 काट मत देना कोई लापरवाह विद्यार्थी, 2 चौक 4 नहीं, ठीक है, यहां पे 2 रहता तब कट जाता। ये फाइनल आंसर हुआ आपका कितना नंबर का, 12 नंबर का। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर मैं तो क्वेश्चन ही बनाऊंगा। चलो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने, 12 नंबर प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, मेरा भी ध्यान भटक रहा है। 30 नंबर प्रॉब्लम देखो बच्चों, ये क्या है, 30 नंबर प्रॉब्लम ये है x³ माइनस x² प्लस x -1 बाय x -1 याद करो, ये पिछले लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है, देख सकते हो सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, मैंने बताया भी है कि चलो अभी ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे वाले टर्म को हमेशा एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ठीक है, या फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करो। यहाँ नीचे वाला टर्म एलिमिनेट कैसे होगा, तो किसी तरह ऊपर में भी x -1 फैक्टर आ जाए तो हम लोग सॉल्व कर लें। चलिए इसमें ले लीजिए x² कॉमन है, इस दोनों में x³ और x² में आप x² कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बचेगा x, एक x बचेगा, इसमें x² कॉमन आ गया तो -1 बचेगा। हम चाहते हैं कि इसका फैक्टर ऊपर आ जाए, जो नीचे टर्म आपको दिख रहा है उसका फैक्टर ऊपर नजर आए, और इस दोनों में क्या करो बच्चों, माइनस कॉमन ले, ये बचेगा -x -1 बाय x -1 dx। अब दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x -1, दोनों में कॉमन आ गया x -1, तो इसमें बचेगा x², और इसमें कुछ नहीं है यहाँ तो क्या है 1 है, बाय x -1 dx। अब ये दोनों आसानी से कट गया, ये दोनों कट गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन नहीं करता सर, x² -1 dx। अब बोलो बच्चों x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, अब -1 का क्या हो जाता है, x हो जाता है, प्लस c हो जाएगा। ये हो जाएगा फाइनल आंसर आपका 30 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व, फिनिश्ड। चलिए 14 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, आ गए हम 14 नंबर प्रॉब्लम पे, ठीक है, इसको अच्छे से देख लो। 14 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों, i = इंटीग्रेशन करना है 1 - x इंटू रूट एक्स, 1 - x इंटू रूट एक्स dx, ये इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। चलो रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दिया सर, एक्स रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दिया सर, रूट एक्स को हम लोग एक्स का पावर हाफ लिख सकते हैं और माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर यहाँ पे हाफ लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अच्छा इधर इधर ते क्लियर होता तल। ओके चलो देखो, एक्स का पावर हाफ है, एक्स का पावर हाफ है तो हाफ में 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3/2। इंटीग्रेशन यही होगा बाय 3/2, एक्स का पावर n+1 बाय n+1। चलो इसका करो, ये क्या होगा बच्चों, देखो जरा, एक्स का पावर 1 है और ये एक्स का पावर हाफ है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 3/2, 1 और हाफ जुड़ जाएगा इसमें। अब इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली में ये क्या है, एक्स इंटू एक्स का पावर हाफ क्या है, एक्स का पावर 3/2। तो एक्स का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 5/2, उसी से डिवाइड भी कर दो प्लस सी। चलो इसको पलट करके लिख दो ऊपर, 2/3 एक्स का पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस सी। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक है, 40 नंबर प्रॉब्लम हम लोगों ने किया सॉल्व। चलिए देख लो इसको अच्छे से। विरह की अग्नि में पल पल तपती है, अब तो सांसें तेरी माला कभी नहीं जपती है। देखो इधर 15 नंबर प्रॉब्लम की ओर बढ़े। नहीं सर, गाने का कार्यक्रम चालू करें? बिल्कुल नहीं बच्चों, अभी सिर्फ ध्यान देना है इंटीग्रेशन पे। आई इक्वल टू रूट एक्स इंटू 3x²। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखो, सीख जाओगे। प्लस 2x प्लस 3dx। इसके लिए फॉर्मूला जरूर याद रखिए इंटीग्रेशन का, जो बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया है लास्ट के लेक्चर में या आपने किताबों में पढ़ा है, तो उसको याद रखिए। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर हाफ इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3dx। एक्स के पावर हाफ से सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो यहां देखो 3x² को मल्टीप्लाई होगा एक्स के पावर हाफ से। अब जानते ही होगी एक्स का पावर हाफ है, यहाँ एक्स का पावर 2 है, दोनों जुड़ जाएगा, 2 दूना 4 1 5 5 बट्टा 2 से। अच्छा 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x, यहाँ x का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ हाफ है, दोनों पावर जुड़ जाएगा, गुना में पावर जुड़ जाता है, हाफ और 1 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। प्लस 3 को x के पावर हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर हाफ, और ये क्या हो जाएगा बच्चों dx, क्या हो जाएगा dx। चलो अब इंटीग्रेशन कर डालो इसका, अलग अलग सबका कर डालो। 3 है, 3 बाहर निकाल लो, x का पावर 5/2 है, इसके पावर में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7/2, और इसी 7/2 से डिवाइड भी कर दो। 2 पहले से है ही, मैंने 2 पहले से लिख दिया। x का पावर 3/2 है, 1 जोड़ो जरा 5/2, और यही पावर से डिवाइड भी कर दो। प्लस 3 x का पावर हाफ है, हाफ में 1 जोड़ो 3/2 बाय 3/2 प्लस c। कितना तोतन 2 ऊपर जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6/7 x का पावर 7/2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4 4 5 नीचे में 4/5 x का पावर 5/2। इसमें भी ये 2 ऊपर जाएगा, 3 दूना 6 x का पावर 3/2। अरे क्यों गुना कर रहे हैं सर, 3 3 तो मारा गया, ऐसे भी आपको 2 ही बचता बच्चों, बट्टा में 3 आता ही, तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, 2x का पावर 3/2 प्लस c आ जाएगा। कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट्स, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों 16 नंबर प्रॉब्लम। 16 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों i इक्वल टू, मैं देख लूं जरा, 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर x। 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर x। चलो इसको डायरेक्ट किया जाए, अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। 2x का पहले करो, x का पावर कितना है 1, पावर में 1 जोड़ो 2, उसी पावर से डिवाइड करो बट्टा 2, माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, और cos x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin x। माइनस sin x मत लिख देना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को एक दूसरे से मिला मत देना, ठीक है। एकदम खिचड़ी नहीं करना है बच्चों। e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 2 2 कट गया, एक लाइन में सॉल्व, ठीक है। 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर x का ये इंटीग्रेशन हुआ।
ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग 17 नंबर प्रॉब्लम। यहाँ जगह है तो यहाँ कर लूँ, यहाँ कर लूँ। 17 नंबर प्रॉब्लम, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स। 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं सर? चलो सबसे पहले ये देखो 2x स्क्वायर का, सबसे पहले 2x स्क्वायर का अगर एग्जाम में आपको लिखना होगा तो पहले आप अलग अलग सबको लिख लेना। 2x स्क्वायर dx माइनस 3 साइन dx, 3 साइन x dx प्लस 5 रूट x को आप लिख लेना x का पावर हाफ, क्लियर है, dx। ओके चलो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? x का पावर 3/3, पावर में एक जोड़ दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो। 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकलेगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस 5, x का पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 कर दो 3/2, और इसको 3/2 से डिवाइड कर दो, 3/2 से डिवाइड कर दो तो ये बच्चों आएगा 2/3 x क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos x, ठीक है, और प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, 5 2 10, 10/3 x का पावर 3/2, और प्लस क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे c जोड़ दो, यहाँ भी c जोड़ दो, c जोड़ना मत भूलना, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। चलो हो गया सॉल्व 17 नंबर भी। अब आते हैं 18 नंबर प्रॉब्लम की ओर, 18 नंबर प्रॉब्लम की ओर। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो, दिल में उतर कर देखो, मत देखो मत, अभी हुआ सिर्फ एग्जाम 12 के पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, i इक्वल टू sec x इंटू sec x प्लस 10x। बच्चों प्लानिंग सीखना बहुत जरूरी है, और प्लानिंग आपको तभी हो पाएगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद तो आपको प्लानिंग भी याद, किस तरह से प्लान करोगे। sec x इंटू sec x प्लस 10x dx है, sec x इंटू sec x प्लस 10x dx। चलो जरा देख लो जरा, तो इसमें समझ भी नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में मैंने समझाया बच्चों, और दिया भी है, पिछले लास्ट लेक्चर में दिया है मैंने, इसको देख लेना अच्छे से। ये हो जाएगा sec x को sec x से गुना होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये हो जाएगा sec x इंटू 10x, और ये dx। मैंने क्या किया, दोनों टर्म को sec x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अलग अलग कर सकते हैं, sec स्क्वायर x dx प्लस sec x इंटू 10x dx, ठीक है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 10x, प्लस sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों sec x, और ये हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर ये रहा आपके सामने, ठीक है। 18 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर प्रॉब्लम। 19 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों i इक्वल टू sec स्क्वायर x बाय cosec स्क्वायर x बाय cosec स्क्वायर x, और ये है dx। चलो अब ये तो पता है कि sec स्क्वायर x का 10x होता है, क्या आपको cosec स्क्वायर x का पता है? पता है नहीं, ये दोनों का अलग अलग तो पता है। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा बच्चों, अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये कोई रूल नहीं है कि आप sec स्क्वायर x बट्टा कर ले cosec स्क्वायर x, ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है बच्चों, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो चलो इसको क्या करें, इसको क्या करें, तो sec से काम नहीं बन रहा है, cosec स्क्वायर से भी काम नहीं बन रहा है, क्या करें, इसको sin cos में कन्वर्ट कर दो। क्या करो, cos में sin में कन्वर्ट कर दो। sec किसका उल्टा है बच्चों, sec किसका उल्टा है, cos का, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर को x को लिख दें 1 बाई sin स्क्वायर x। देखते हैं क्या बात बनती है। सर आपके अनुसार मैंने तो कर दिया, अब देखते हैं i बराबर क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, sin स्क्वायर x जाएगा ऊपर, cos स्क्वायर x जाएगा नीचे, तो इसको लिख सकता हूं मैं sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। और sin बाय cos क्या होता है बच्चों, 10, तो स्क्वायर लगा दो, 10 है तो 10 स्क्वायर x। सर यहाँ आके तो और फंस गया मैं, 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो नहीं जानता हूं भाई। 10 स्क्वायर x का नहीं जानते हो, लेकिन इसका तो जानते हो,
और 10 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, सेक में। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद करो ट्रिगो का, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चलो अब क्या हो जाएगा बच्चों, आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया जाए 1 से, माइनस 1 dx को अलग कर दिया जाए 1 dx। देखो बच्चों 1 dx सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चों 10x, माइनस 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस c हो जाएगा। ये हो गया फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ये हो गया आपका। ठीक है चलिए, ये हो गया 19 नंबर प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं 20 नंबर प्रॉब्लम, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम यहां से खत्म होने वाला है बच्चों। हम अपनी तरफ से हैं, म्यूजिक दे रहा है मेरा इन्वर्टर। चलो ये जिंदा है, मैं देख लूं, हाँ बिल्कुल जिंदा है मेरा माइक। चलो 20 नंबर प्रॉब्लम, 20 नंबर प्रॉब्लम, आई इक्वल टू 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करें सर, प्लानिंग कैसे किया जाए? तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या कर सकते हो? कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, कोई बात बनेगी? कुछ बात बनेगी और बिगड़ जाएगी बात। ठीक है, साइन एक्स को कुछ लिख नहीं सकते हैं, साइन ए को 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 लिख दीजिए सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब क्या किया जाए? तो जब भी आपको फ्रैक्शन दिया जाता है तो फ्रैक्शन के केस में मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बट्टा कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेट कर दो, यानी 2 के बट्टा में भी कॉस स्क्वायर एक्स डाल दो। ठीक है, और माइनस 3 साइन एक्स के बट्टा में भी कॉस स्क्वायर एक्स डाल दो। शायद ये प्रॉब्लम भी हमने करवाया था लास्ट पीरियड में। अच्छा, इसको अलग अलग लिखो, अब नहीं पहले सॉल्व कर लो। 2 कॉस स्क्वायर का उल्टा लिख लो, कितना होता है सेक स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, माइनस इसको देखो क्या लिखने जा रहे हैं 3 साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लो dx। ठीक है, इसको घेर दो नहीं तो भाग जाएगा ये। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स ये सही है, माइनस 3, ये साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस को 10 लिख सकते हो, साइन बाय कॉस को जी सर 10 लिख सकते हैं, और एक कॉस जो बच्चों बचेगा इसको ऊपर लिखोगे, क्या लिखोगे सेक, कॉस का उल्टा सेक, और एक साइन बाय कॉस को मैं लिख देता हूं 10। देखो मैंने ले आया फॉर्मूला। अब अलग अलग कर दो, 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इसको अलग लिखो 3 सेक एक्स इंटू 10x, भावनाओं को समझो, ये सेक है और dx है। 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x, माइनस यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x का क्या हो जाएगा सेक एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी, प्लस सी। तो ये 20 नंबर प्रॉब्लम तक यहां से सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था। अब 2 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है बच्चों इसमें, और ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह ही हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो इसे हम लोग इरेज कर लें ताकि 2 ऑब्जेक्टिव हम यहां बना सकें। ठीक है, मेरी तरह तुम भी कभी इंटीग्रेशन बना के देखो, देख लो इंटीग्रेशन बना के। 21 नंबर 21 नंबर प्रॉब्लम, और बच्चों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, और इंटीग्रेशन किसका पूछ रहा है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन बच्चों पूछ रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। चलो तो आई इक्वल टू लिख ले, यहां मैंने नहीं लिखा, यहां लिख दो। ओके, रूट एक्स का इंटीग्रेशन अलग करो और 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन अलग करो। 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ये बच्चों क्या है, एक्स का पावर हाफ है dx, और ये भी आएगा नीचे में, एक्स का पावर हाफ आएगा नीचे में, तो इसको ऊपर लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स का पावर माइनस हाफ dx। एक्स के पावर हाफ का क्या होगा, एक्स का पावर 3/2, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1/2 में 1 जोड़ दीजिए, और इसमें भी माइनस हाफ में 1 जोड़ोगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, इसको भी प्लस हाफ से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 2/3, इसको उल्टा करके लिख दो, 2/3 का पावर एक्स का पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू एक्स का पावर हाफ प्लस सी। ये ऑप्शन देखो कौन सा है, 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस 2x का पावर हाफ प्लस सी, और ये एक्सप्रेशन जो है बच्चों मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इस ऑप्शन नंबर सी में, यानी 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो बुक में देख सकते हो,
और जब भी बैठो आप पेन कॉपी लेके बैठो, ठीक है, ताकि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको और देख भी सको और उसको लिख भी सको, ठीक है। बुक लेके भी बैठना जरूरी है ताकि आप क्वेश्चंस देखते रहें। चलिए 22 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 22 नंबर, और इस चैप्टर का ये लास्ट नंबर प्रॉब्लम है। 22 सर, 22। चलिए बच्चों, दिया क्या हुआ है ये देखो जरा। ये दिया है क्वेश्चन में कि डी बाई डी एक्स, यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया है डी एफ एक्स बाई डी एक्स। एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन है 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स का पावर 4, 3 बाई एक्स का पावर 4, ठीक है, 3 बाई एक्स का पावर 4। चलो इसको, इसका ये दे दिया है, फंक्शन दे दिया है, और f2 का वैल्यू दिया है 0, f2 का वैल्यू 0 दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि fx का वैल्यू क्या होगा, fx का वैल्यू क्या होगा, ठीक है बच्चों। चलो अब एक चीज तो पता है आप लोगों को कि fx का यदि डिफरेंशिएशन ये है, fx का डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन fx होगा। याद करो रिवर्स प्रोसेस। अगर fx का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन fx होगा, राइट साइड वाले का इंटीग्रेशन कौन होगा, fx होगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करो, या फिर आप ये सोचो किसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होगा। सोचो जरा, सोचो सोचो। यदि हम fx निकालें सॉल्यूशन, तो आप ये सोचना पड़ेगा आपको कि किसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होगा। याद करो 4x क्यूब मुझे किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो जरूर x का पावर 4 रहा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या करता है बच्चों, पावर में एक को कम कर देता है। दैट इज x4 जो होगा तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये x4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब। इसका मतलब हुआ कि 4x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x का पावर 4। तो भाई चूंकि ये दिया है कि fx का डिफरेंशिएशन है ये, तो किसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है, जानते ही हो किसका, x के पावर 4 का। और किसका डिफरेंशिएशन होगा 3 बाई एक्स का पावर 4 माइनस 3 बाई एक्स का पावर 4। अब सोचने वाली बात है यहाँ, ये देखो जरा, माइनस 3 बाई एक्स का पावर 4, ठीक है। इसको यदि मैं ऊपर लिखूं, इसको ऊपर लिखूं, ये हो जाएगा माइनस 3 एक्स का पावर माइनस 4। अब ये क्या रहा होगा, ये सोचो जरा। तो मैं 3 को कुछ देर के लिए साइड कर दूं, माइनस 3 को कुछ देर के लिए साइड कर दूं। अब ये सोचो जरा, x का पावर माइनस 4 जो है ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा x का पावर माइनस 4, ठीक है। तो जरूर यहां पे x का पावर माइनस 3 रहा होगा, क्योंकि x का पावर माइनस 3 रहेगा, इसी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 3 इंटू एक्स का पावर, एक कम हो जाएगा माइनस 3 में, माइनस 3 इंटू एक्स का पावर माइनस 4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो माइनस 3 एक्स का पावर माइनस 4 है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स के पावर है माइनस 3 का। ध्यान से देखना, एक्स के पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कौन है, माइनस 3 एक्स का पावर माइनस 4, यानी कि ये टर्म, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, माइनस 3 और एक्स को नीचे लिखोगे तो एक्स का पावर 4। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन इसका मतलब ये होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस 3 बाई एक्स के पावर 4 के बदले आपको यहां पुट कर देना है एक्स का पावर माइनस 3, एक्स का पावर माइनस 3। दैट इज ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3, और एक कांस्टेंट टर्म जोड़ दो, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हो तो एक कांस्टेंट टर्म जोड़ते हो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। डायरेक्ट एफएक्स हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बच्चों क्या होगा, अब ये एफएक्स का वैल्यू दे दिया, ये हुआ, और यही मेरा आंसर भी होगा, देखते रहना, यही आंसर भी होगा इक्वेशन फर्स्ट में। अब F2 का वैल्यू, C का वैल्यू नहीं पता, लेकिन ऑप्शन में C का भी वैल्यू दिया हुआ है, C का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो भाई F2 बराबर 0 है, F2 बराबर 0 है, तो चलिए x के बदले हम पुट कर दें 2, x बराबर 2। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, किसका मान, C का मान। ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, ये 1/2 का पावर क्यूब हो जाएगा प्लस C, और ये F2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, F2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो 0, तो इसको बदले 0 रख दिया। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा इसको देखो, सॉल्व करो जरा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 भाई, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस C बराबर 0, 16 8 128 प्लस 1 129 बट्टा 8 प्लस C बराबर 0। अब C बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 129/8। अब इस C का वैल्यू कहाँ पुट कर दो, C का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में जाके पुट कर दो, यानी यहाँ। तो यहाँ पे हम C का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -129/8। अब ये ऑप्शन देखो किसमें है, ये ऑप्शन मैं देखने जा रहा हूँ
ये ऑप्शन है बच्चों x4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ये मुझे आपको दिख रहा है ए में। ऑप्शन क्या है? ए। ऑप्शन ए, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह बने रहिए बच्चों हमारे एनसीईआरटी के मैथ के सीरीज में। इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, मैं इंटीग्रेशन के हर चैप्टर को डील करूंगा अपने तरीके से, एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे फार्मूला के साथ। उसको ध्यान से देखते रहो, रिवीजन में रहो। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।